Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I'm fine too. Alhamdulillah. In this video, inshallah, we'll be looking at one question on inequality, and this question is basically from book D3. The exercise is 3B. The question number is 14, and this is part D. This question is related to simultaneous linear inequality, and we have to solve the following inequality. अच्छा, अब साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी की पहचान क्या है कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दो इनइक्वालिटीज के साइन जो है ना वो नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कंबाइन इनइक्वालिटी है, तो इसको हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व इट। ठीक है, तो हम पहले पेयर अप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पेयर अप कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है वो यहाँ d-5 लिखा, एंड देन ये जो साइन था लेस देन का वो लिखा मैंने, और फिर मैंने जो है वो 2d/5 लिख लिया। ठीक है, तो ये मैंने एक पेयर बना लिया। इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा और फिर मैं जो है वो एक इनइक्वालिटी लिखूंगा, और फिर जो दूसरी साइड है वहां मैं 2d/5 लिखूंगा, एंड देन आई विल यूज द साइन जो कि बना हुआ है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, और फिर जो है वो मैं दूसरी साइड लिख लूंगा जो कि क्या है, d/2 एंड देन प्लस 1/5। ठीक है, अब मुझे बहुत सिंपल हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मुझे जस्ट एलसीएम लेना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस ये ब्रेक करना जो है ना थोड़ा सा, बस ये तुम लोग के साथ डिस्कस करना था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें दो इनइक्वालिटीज के साइन आ रहे होते तो यू हैव टू ब्रेक देम अप। तो पहले फर्स्ट टू को पेयर करके इस तरह लिख लो, एंड देन सेकंड और थर्ड को पेयर करके फिर आप जो है वो सेपरेटली लिख लो। नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई। ठीक है, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज देयर इज वन इन द डिनोमिनेटर। यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, तो 5 को यहाँ भेज देता हूँ, तो दिस विल बिकम 5, एंड देन दिस d-5 विल बी इन ब्रैकेट। इस तरह ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और ये 1 जो है इसको जाके 2d से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, लेस देन का साइन एज इट इज आ गया, और जब ये 1 जाके 2d से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 2d आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 को जब मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 5d, एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय -25, सॉरी 5 इज -25, क्योंकि 5 टाइम्स 5 इज 25, तो ये माइनस आ गया, एंड देन दिस इज 2d। सही है। अच्छा, अब चूंकि मुझे पता है कि भाई आई हैव टू फाइंड, मुझे d की वैल्यू चाहिए समझो इनइक्वालिटी की फॉर्म में, तो दिस इज पॉजिटिव 2d। पहले क्या करता हूँ, ये -25 को शिफ्ट कर लेता हूँ। -25 को यहाँ से रिमूव करना है, तो इसका मतलब है आई हैव टू ऐड +25 ऑन बोथ द साइड। यहाँ भी +25 करूंगा और यहाँ भी +25 करूंगा, तो ये -25 खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इस तरह 5d, एंड देन दिस विल बी लेस देन, ये 2d एज इट इज उधर रहा और +25 उधर चला गया। सही है ना, तो ये इस तरह हो गया। अब मुझे 2d को शिफ्ट करना है तो 2d वहां के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल, या अगर आप जो है वो उसको उसी तरीके से करना चाह रहे हो तो सिंस आई हैव टू रिमूव दिस 2d फ्रॉम हियर, तो यहाँ भी -2d कर दिया, यहाँ भी -2d कर दिया, तो दिस विल बी 5d minus 2d, एंड देन इट विल बी लेस देन 25। सही है, एंड 5d minus 2d विल बी 3d। ये 3d हो गया, 3d लेस देन 25 हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तो मुझे 3 हटाना है, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी मैंने जो है वो 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज d इज लेस देन 25/3। अगर इसको इफ यू वांट टू डिवाइड इट, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 25 जो है वो अंदर चला जाएगा इस तरह, एंड देन ये जो साइन ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा इनसाइड होता है और डिनोमिनेटर आउटसाइड, तो 3 टाइम्स 8 इज 24, ये 3 हो गया, 8 हो गया, ये 24 आ गया, एंड देन आपने माइनस किया तो 1 बच गया। इसको यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मिक्स फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 8 होल नंबर और 1/3, इस तरह हम लोग एरो बना देते हैं, तो दिस विल बी 8 होल नंबर 1/3। ये तो एक साइड सॉल्व हो गई। सही है, नाउ मूविंग ऑन टू द अदर साइड। अदर साइड सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। वो क्या है हमारे पास, फिर हम जो है ना फिर इनकी नंबर लाइन भी बनाएंगे और फिर इनका कंबाइंड सोल्यूशन भी लिखेंगे। इसमें कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी 2d/5, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, दिस विल बी 2d/5। ठीक है, और फिर ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया, और फिर मैंने जो है वो एलसीएम ले लिया, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो गया,
10 हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर 10 बन गया। यहाँ 2 था, इसका मतलब है आई नीड टू, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी फिर जो है मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया भाई आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल फ्रैक्शन बाय 5, तो ये 5d हो जाना है, एंड देन द पॉजिटिव साइन, और फिर जो है डिनोमिनेटर था 5 और मैंने इसको 10 बनाया, इसका मतलब है मुझे इस पूरे फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 टाइम्स 1 इज 2, तो ये 2 आ गया। नाउ देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन ऑन वन साइड और वन फ्रैक्शन ऑन द अदर साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 वहाँ जाएगा, 2d से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 20d। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ अब, तो 10 वहाँ जाएगा जब, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2d विल बी 20d, और फिर ये लेस देन इक्वल्स टू का निशान आ गया, एंड देन दिस 5 विल गो ऑन दिस साइड, तो ये 5 को थोड़ा सा जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि दो टर्म्स है तो वी विल यूज ब्रैकेट, तो ये 5d प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। ब्रैकेट कैसे एक्सपेंड करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5, दोनों के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 20d, एंड देन दिस विल बी लेस देन 5 टाइम्स 5d इज 25d, ये 25d हो गया। और इसको अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 5 को जब प्लस 2 से करेंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वो 25d को शिफ्ट करते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 20d को यहाँ शिफ्ट करते हो तो d पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपकी अपनी मर्जी है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, चूंकि थोड़ा सा नेगेटिव रूल हमारा थोड़ा रिविजन हो जाएगा, तो आई एम जस्ट डी को मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, तो ये जो 25d है इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये 20d हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सिंस आई हैव टू रिमूव दिस 25d, ये पॉजिटिव का है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 25d सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ भी 25d सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा -25d। सही है। और उसके बाद जो है मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, एंड देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, दिस विल बिकम -5d, और -5d इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब मुझे -5 से डिवाइड कराना पड़ेगा। जैसे ही मैं -5 से डिवाइड कराऊंगा तो याद रखना द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। ये -5d था, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई, आई नीड टू डिवाइड इट बाय -5, और इसको अभी मैं फिलहाल रिवर्स नहीं कर रहा साइन को, जब नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तब करूंगा रिवर्स। ये 10 पहले से था तो यहाँ भी -5 आ गया। अब जब मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा दिया है, तो अब मैं अपने इनइक्वालिटी का साइन को जो है वो रिवर्स कर रहा हूँ। अभी ये लेस देन इक्वल्स टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, एंड दिस 5 विल गेट कैंसल्ड आउट, ये डी हो जाएगा, और ये जो है -2 हो जाएगा। तो दीज आर माई टू आंसर्स, ये मेरे दोनों आंसर हो गए। नाउ आई हैव टू कंबाइन देम। एक मेरा आंसर ये आ गया, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, और एक मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे आ गया, d इज लेस देन 8 होल नंबर 1/3। ठीक है। नाउ आई नीड टू कंबाइन बोथ आंसर्स, तो पहले काम करता हूँ ना, नंबर लाइन बना लेता हूँ। नंबर लाइन बनाऊंगा और देखूंगा कि हाँ भाई सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। उसके लिए तुम्हें नंबर लाइन बनानी होती है, क्योंकि यहाँ से मुझे कॉमन एरिया पता चल जाता है। तो ये मैंने एक यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट बना लूँगा, दिस विल बी 0, और ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ -2। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। दिस इज -2, मैंने डायरेक्ट -2 लिख लिया, और ये -4 हो गया समझो। सही है। और उस साइड पे जाऊंगा तो 2 4 6 8 लिख देता हूँ, ये 2 हो गया, दिस इज 4, दिस इज 6, एंड दिस इज 8। ठीक है। और 8 के बाद 10 भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 8 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो 8.33 आ रहा है वो। तो अब क्या करना है, मुझे जल्दी से नंबर लाइन बनाता हूँ। ये क्या है, -2 पे जाके खड़ा हो गया, जल्दी से सर्कल बनाया। ठीक है। और ये सर्कल कैसा होगा, ये कलर्ड सर्कल होगा। नाउ ये क्या कह रहा है मुझसे, डी इज ग्रेटर देन ना, तो डी इज ग्रेटर देन का मतलब है आई हैव टू मूव ऑन दिस साइड। तो मैं यहाँ मूव हो गया, मैंने जो है वो एरो बना दिया इस तरह। और फिर वो जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो है डी इज लेस देन 8 होल नंबर 1/3, तो ये थोड़ा सा 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने उसको यहाँ बना दिया। सही है। अंदाजे से फिल नहीं किया, क्योंकि लेस देन है और वो कह रहा है डी इज लेस देन, तो छोटे नंबर यहाँ पे होंगे, तो मैंने जो है वो अपना एरो इस तरह बना दिया।
ये जो कॉमन पार्ट होता है, दिस इज माई आंसर, ये कॉमन पार्ट मेरा आंसर होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर जल्दी से थोड़ी सी शेडिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई हमारा जो आंसर है वो बेसिकली इस वाले रीजन में जो है वो लाई कर रहा है। तो अब इसको मैंने क्या बताया था कि इसको लिखते कैसे हैं, इसकी भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक थी, तो वो जल्दी से देख लेते हैं किस तरह लिखते हैं। तो वी हैव टू राइट द वेरिएबल एट द सेंटर, हमने वेरिएबल यहाँ पे लिखा, स्मॉल नंबर हमारा -2 है, हमने यहाँ पे लिखा -2, और 8 होल नंबर 1/3 हमारा जो है वो ग्रेटर नंबर है, वो यहाँ पे आ गया। एंड देन यू जस्ट नीड टू सी, ये -2 की साइड पे जो है ये माउथ क्लोज है, -2 की साइड पे आपको माउथ क्लोज लग रहा है, तो आपने -2 की साइड पे माउथ क्लोज कर दिया इस तरह। और यहाँ जो है वो 8 होल नंबर 1/3 की साइड पे माउथ ओपन है, यू जस्ट नीड टू ओपन लाइक दिस। ये जो है बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी। नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं लाजमी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा था कि भाई वहाँ सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो जब नंबर लाइन बनाओगे तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। या फिर ये है कि नंबर लाइन को अच्छी तरीके से समझ लो, ये कह रहा है कि डी इज लेस देन 8 होल नंबर 1/3, और ये कह रहा है डी इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ कॉमन एरिया लाजमी आएगा, तो नंबर लाइन से वो चीज़ जो है ना वेरीफाई हो जाती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि नंबर लाइन बना लो जल्दी से, एंड देन इस नंबर लाइन को देख लेना और देख के ये आंसर लिख लेना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन 8 होल नंबर 1/3।